इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। निदा फाजली के इन शब्दों के साथ आज मैं शुरुआत कर रही हूं सत्यमेव जयते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नीट और जेईई के छात्र चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं पोस्टपोन हो जाएं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वो 10 कारण जिन्हें सुनने के बाद शायद आप इस प्रोग्राम के अंत तक अपने आप को नीट और जेईई के छात्रों के साथ खड़ा पाएंगे। पहला कारण है कि खतरा तो अब ज्यादा है। जी हां, मई और जुलाई में जब मामले कोरोना के कम थे तब परीक्षाएं रद्द कर दी गईं, और अब जब मामले बहुत ज्यादा हैं तो परीक्षाएं क्यों नहीं रद्द की जा रही? छात्रों की आखिर यही अहम मांग और तर्क है, और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा खुद के लिए और अपने परिवार के लिए डरे हुए हैं। पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भयंकर बारिश इस वक्त हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और बिहार में तो 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो आखिर ये लोग कैसे जाएंगे अपने परीक्षा केंद्र तक? ये खबर देखिए आप, इंडियन रेलवेज सस्पेंड्स पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज टिल फर्दर नोटिस, यानी आगे तक की स्थिति नहीं पता है कि क्या होने वाली है ट्रेन को लेकर। ये जो नोटिस है ये 15 अगस्त का है। चौथा मुख्य कारण है जिसका जवाब देना चाहिए हमारे सभी सांसदों को। बड़ा कारण यह है कि सांसद तो घर पर, तो सांसद में हम क्यों? यानी जो पार्लियामेंट है वो अभी तक बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी वर्चुअली काम कर रहा है, तो आखिर परीक्षाएं क्यों कराई जा रही हैं परीक्षा केंद्र में जाकर? ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है, उसी तरह से बराबर है जैसे कि आपने स्कूल खोल दिए हों और इतनी सारी भीड़ एक साथ केंद्रों पर दिखाई देगी। पांचवा मुख्य कारण है कि जब 4.5 लाख नहीं संभले तो 25 लाख कैसे संभलेंगे? इन छात्रों ने पहले ही स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स यानी एसओपीज की धज्जियां उड़ते हुए देख ली हैं। तरह तरह की जो परीक्षाएं इससे पहले कुछ महीने पहले तक हुई हैं, कुछ दिनों पहले तक हुई हैं, उसमें कैसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स का कहीं पर भी पालन होता हुआ नहीं देखा गया। वो देखने के बाद ये छात्र और ज्यादा डरे हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीर, ये जो आप इस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये कर्नाटक के SSLC एग्जामिनेशन के दौरान की तस्वीर है, जहां पर आप लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं जो कि मास्क पहने हुए हैं, लेकिन कैसी भीड़ है। क्या कोई कहेगा कि ये कोरोना महामारी जब हमारे देश में इतने चरम पर है, ये उस दौरान की तस्वीर है? जी हाँ, ये उसी दौरान की तस्वीर है। 25 जून से 4 जुलाई के बीच में ये परीक्षाएं की गई थी, जिनमें से एक दिन की ये तस्वीर आप देख लीजिए। अब जरा आप ये चार्ट देख लीजिए। यूपी BE-ED की परीक्षा हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही 9 अगस्त को। SSLC की परीक्षा हुई थी 25 जून से 4 जुलाई के बीच में। KCET की परीक्षा हुई थी 30 से 31 जुलाई के बीच में। उसके अलावा RBSE की परीक्षा हुई थी 18 से 30 जून के बीच में, और साथ ही KEAM की परीक्षा हुई 16 जुलाई को। और ये सब जो परीक्षा हुई थी हर जगह से इसी तरह की स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ते हुए तस्वीरें सामने आई थी। तो भला सोचिए कि ये छात्र आखिर क्यों ना डरें, वो भी ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद। ये 65 लाख प्लस कहां से हम बोल रहे हैं? आप ये देखिए, 25 लाख तो आपके छात्र ही हैं, अगर सब आते भी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाले हैं इस डर को देखते हुए, लेकिन ठीक है, आप मैक्सिमम ले लीजिए 25 लाख। 25 लाख छात्र हैं, उनके साथ अगर उनके अभिभावक एक भी आएंगे तो 25 लाख आपके पास पेरेंट्स हो जाएंगे। 50 लाख तो यही टोटल हो गए। 5 लाख आप मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड्स और साथ ही टीचर्स, इन सबको मिलाकर। उसके अलावा आप 10 लाख मान लीजिए जो कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी ड्राइवर्स होंगे वो सब होंगे, और अलग जो पूरा स्टाफ होता है, और इसी तरह से वो सब लोग जिनके संपर्क में ये लोग आने वाले हैं। तो जरा सोचिए ये सारे आंकड़े को देखकर आखिर कोई क्यों ना डरे।
अब जरा मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ यूपी बीईएड की तस्वीरें देखिए आप। यूपी बीईएड की तस्वीरों में कैसी धज्जियां उड़ी हैं ये देखिए, जो कि आगे चल के टीचर्स बनने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। वहीं पर देखिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स की क्या धज्जियां उड़ती हुई उल्लंघन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप तस्वीर देखिए कोमेट के एग्जामिनेशन की, इसमें भी आप देख रहे हैं लगातार जो अभिभावक भी हैं, जो बच्चे भी हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 2 गज की दूरी इसमें आपको कहाँ दिखाई दे रही है। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ केसीईटी की। ये केसीईटी एग्जामिनेशन में भी इसी तरह की तस्वीर है, ऐसे ही धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जरा आप ये सोचिए, कहीं का भी एग्जामिनेशन हो, अगर मैं इन सब जगहों से इनकी लोकेशन और किस चीज का एग्जाम है वो हटा दूं तो आप सोचेंगे बिल्कुल एक ही दिन की तस्वीरें हैं, एक जैसी तस्वीर अलग अलग दिन पे देखने को मिली है। ये बहुत बड़ा सवाल है, आप कितनी देर तक मास्क लगा पाते हैं, जरा मुझे बताइए, सोच कर बताइएगा। बिल्कुल किसी तरह का कोई बायस ना हो, सिर्फ इतना सोच लीजिए, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हो, कहीं चल के जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, दिन भर में आप एट अ स्ट्रेच कितनी देर मास्क लगा पाते हैं। और इन छात्रों को ये पता है कि ये पूरा रास्ता जो कवर करने वाले हैं वो इनके लिए खतरनाक है। जिस जगह जा रहे हैं वहां इतनी भीड़ है, वो जगह इनके लिए खतरनाक है। वहां से जब वापस आएंगे फिर इनके लिए खतरनाक है। इन्हें सिर्फ एग्जामिनेशन के दौरान 3 घंटे लगातार मास्क नहीं पहनना है, उससे पहले भी और उसके बाद भी पहनना है। तो डर क्यों नहीं लगेगा? मीलों दूर इनका सेंटर है। अब कई मील दूर, कई किलोमीटर दूर इन लोगों का सेंटर है। किसी किसी का सेंटर तो दूसरे राज्य में भी है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि पहले तो वहां जाएंगे कैसे। उसकी वजह भी मैंने आपको पहले एक कारण में बता दी। दूसरी जगह पे जब जा रहे हैं तो वहां जाकर ठहरना तो पड़ेगा, किसी होटल में रुकना पड़ेगा। कई जगहों पर तो होटल ही बंद है, और जहां पर होटल खुले हुए हैं वहां होटल में ठहरना भी कितना खतरनाक है। हमें नहीं पता उसने कैसा ध्यान दिया। भाई अपने घर में तो हमको पता है ना, अपने घर में हमें पता है कि हम किस तरह से ख्याल रखते हैं, कैसे सैनिटाइजेशन करते हैं, लेकिन होटल कितना इस बात का ध्यान दे रहा है आपको कैसे पता? इसी वजह से तो लोग बाहर जाने से डर रहे हैं। एम्स के पूर्व निदेशक की बात में दम है। उन्होंने कहा कि अगर ये थोड़े दिन टाल भी दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि या क्षति नहीं हो जाएगी। So I think it should not be a huge issue, I must say, for the children or the families, and heavens are not going to fall if this year admissions it doesn't take place. Suppose वजह ये है कि जब पहली बार आपने पेपर अभी दे दिया सितंबर की शुरुआत में, उसके बाद 27 सितंबर को जेईई एडवांस का पेपर है। अगर किसी को वो पहले वाले पेपर के दौरान संक्रमण हो गया तो वो तो फिर क्वारंटीन में रहेगा, तो वो तो एडवांस वैसे ही नहीं दे पाएगा। आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो करियर पहले ही खराब हो जा रहा है। उस एडवांस के बारे में किसने नहीं सोचा? उसकी तो डेट कम से कम आगे कर देते। अब 6 सितंबर को अगर किसी का पेपर हो रहा है जेईई मेंस का, और 27 सितंबर के दिन 20 दिन बाद एडवांस है, तो 15-14 दिन तो क्वारंटाइन रहेगा। और अब जाते जाते आज सत्यमेव जयते के इस एपिसोड को मैं तरन्नुम कानपुरी के इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी। ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर।